कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग स्वर के बारे में पढ़े। आज हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के साथ किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लिया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। इनमें क धन अ, क स्वर के योग से बना है। अब हम व्यंजनों के भेद देखेंगे कि व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। तो व्यंजन के 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क से म तक हैं। कहाँ से हैं? क से म तक, क से म तक। और इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनकी कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। संख्या 25 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या 25 होती है स्पर्श व्यंजन। क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण जो है करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। उसके बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलता है और ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। संख्या 4।
या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलता है। उसके बाद अगला होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है। विभिन्न भागों से जब निकलती हैं तो गर्म हो जाती हैं, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या जो है 4 होती है। इनकी भी संख्या 4। सा, 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 हा, इनकी भी संख्या 4 होती है। और एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमको लिखना है 6, तो 6 में संयुक्ता है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन के संयोग है, तो इसमें क, आधान स, आधान अ, ज्ञ, जा, धन, य, आधान अ, ज्ञ, त्र, त, धन, र, धन, अ, त्र, स्र है, स, धन, र, धन, अ, स्र। तो जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और आधा क मिलकर कक होता है, जैसे चक्कर, मक्का, शक्कर आदि। अब उच्चारण के आधार पर हम वर्णों के भेद करेंगे। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे कंठ वर्ग, जो वर्ण कंठ से निकलते हैं उन्हें कंठ वर्ण, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग अ, ये कंठ से निकलते हैं, इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कुछ वर्ण ताल से निकलते हैं, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, य और स, ये ताल से बोले जाते हैं। मूर्धन्य वर्ण, तो ये जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों से ऊपर यानी खुरदा स्थान को स्पर्श करती है, जीभ मूर्धा से स्पर्श करती है, वो मूर्धा कहलाते हैं। जैसे री है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और स है। कुछ वर्ण दांत के स्पर्श से बोले जाते हैं, जैसे ल, स, त, थ, द, ध, न, ये दंत वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद नासिक के वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर के उच्चारण में नासिका की सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक के वर्ण कहते हैं। जैसे अंग,
औंग, अंग, य, ड़, न और म ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं। कुछ कंठ और ताल के द्वारा बोले जाते हैं, जिसको हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए हैं, आए हैं। उसके बाद अब हम लोग प्रत्यय के बारे में देखेंगे। प्रत्यय का अर्थ होता है कोशिश या चेष्टा। वर्णों के उच्चारण है तो मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा या यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण के लिए मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं और इसके चार भेद होते हैं। घोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम तीन तीन वर्ण ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ढ़, यानी प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम तीन अक्षर वर्ण जो हैं घोष होते हैं। अघोष, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता, इसलिए उन्हें अघोष कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये अघोष हैं। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क, ग, ङ, च, य, ट, ड, ढ़, त, द, न, प, ब, म ये अल्प प्राण हैं। अगला महाप्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। अब बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप लोग वर्ण विचार पाठ पढ़िएगा और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर एक्सरसाइज से खोजिएगा। परिभाषा मैं बता दिया हूँ। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसके बाद स्वर के कितने भेद होते हैं, सबकी परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। उसके बाद व्यंजन के भेद लिखेंगे, उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों के कौन कौन भेद होते हैं, ये सभी परिभाषाएं आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा।